मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। सितंबर 28, 2015 की रात को एक आदमी 911 पे कॉल मिलाता है और वो उन्हें बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और उन्हें मदद की सख्त से सख्त जरूरत है इसी वक्त। जिसके बाद उसके दिए गए हुए एड्रेस पे पुलिस ऑफिसर्स और मेडिक्स जा पहुंचते हैं। वो लोग उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कैसे वो आदमी जमीन पे पड़ा पड़ा फूट फूट के रो रहा होता है और उस आदमी के बगल में होती है एक औरत की बिना कपड़ों वाली लाश। पुलिस ऑफिसर्स उस अपार्टमेंट के अंदर नजर घुमाते हैं और देखते हैं कैसे वो अपार्टमेंट खून से लथपथ पड़ा होता है। और सिर्फ वहां पर खून ही नहीं मिलता, वहां पे पाए जाते हैं बहुत सारे ह्यूमन टिश्यूज। मारिया नेमिथ और फिडल लोपेज, ये एक पेयर होता है और ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मारिया 31 साल की एक औरत होती है जिसका डिवोर्स उसके 8 साल पुराने हस्बैंड से फिडेल से मिलने से पहले हो चुका होता है। और फिडेल एक 25 साल का आदमी होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं किसी और औरत से। ये दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इनको कोई भी देखता है तो यही कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और फिडेल को भी ऐसे ही लगता था। फिडेल कहता था कि मारिया उसके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। इसके अलावा वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई और औरत उसके साथ फिट बैठेगी। उन दोनों के लिए चीजें एकदम अमेजिंग होती है। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। उनका ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि वो लोग प्लान करने लग जाते हैं साथ में मूव इन करने का। वो साथ में रहना चाहते हैं, यानी कि लिव इन में आना चाहते हैं। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो फिडेल के फैमिली होम के अंदर मूव इन कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसके साथ साथ वो अपना घर ढूंढ रहे होते हैं। कुछ टाइम काफी जगह देखने के बाद फाइनली उनको अपना घर मिल जाता है जहां पर दोनों मूव इन कर जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होते हैं। उन दोनों की एक नई लाइफ शुरू हो जाती है साथ में। फिडेल एक मैकेनिक होता है और वो एक दिन अपने काम से घर वापस आ रहा होता है। मारिया को पता होता है कि इस टाइम पे फिडेल ने घर आना होता है, इसीलिए वो उसके लिए खाना पकाती है। फिडेल घर पहुंच जाता है और दोनों मिलके अपना खाना खाते हैं। जिसके बाद मारिया और फिडेल मारिया की मदर से मिलने पहुंचते हैं। रास्ते में वापस आते टाइम उनके घर के पास ही एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम होता है चिलीज। वो दोनों वहां पे जाते हैं और काफी सारी मार्गरीटास पीते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद ही वो लोग ड्रंक फील करने लग जाते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि वो रात एंड हो। तो वो उसके चलते क्या करते हैं कि घर आते टाइम रास्ते में एक अल्कोहल स्टोर पे रुक जाते हैं। वो वहां से टकीला खरीदते हैं, घर पहुंचते हैं, एक टेबल लगाते हैं, उसके ऊपर काफी सारे नींबू काट के रख देते हैं। जिसके बाद दोनों काफी सारे शॉट्स पीते हैं। वो दोनों मिलकर उस टकीला की बोतल को आधा खत्म कर देते हैं। इसके बाद कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से फिडेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम रेज से भर जाता है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपने ही अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो दीवारों को पंच करके उनमें होल बना देता है, वो खिड़कियां तोड़ देता है, वो कबर्ड के दरवाजे निकाल देता है। इतना ज्यादा पागल हो जाता है, पूरे अपार्टमेंट में कांच ही कांच फैला देता है। लेटर वो पुलिस को बताता है कि उसको याद ही नहीं कि उसको ऐसी क्या चीज ट्रिगर की थी जिस वजह से उसने इस अपार्टमेंट में इतना तहलका मचा दिया। थोड़ी देर बाद फिडेल काम डाउन होता है। काम डाउन होने के बाद वो दोनों इंटीमेट होने के लिए अपने अपार्टमेंट के क्लोजेट में चले जाते हैं। जिसके बाद मारिया उसको बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और वो वॉशरूम चली जाती है। वहां जाके वो उल्टियां करती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिडेल उसको बाथरूम में देखने आता है और मारिया को बेहोश पड़ा देख के वो घबरा जाता है। सबसे पहले वो बालकनी में जाके एक सिगरेट जलाता है, सिगरेट पीता है, उसके बाद 911 को कॉल करता है। अब ये जो कहानी है ये फिडेल ने पुलिस ऑफिसर्स को बताई थी। ये उसकी पहली कहानी थी और ये कहानी जल्द ही चेंज होने वाली थी। जिसके बाद ये केस काफी ज्यादा डार्क और ट्विस्टेड हो गया।
इन्वेस्टिगेटर्स उससे पूछते हैं कि इस अपार्टमेंट में इतना खून क्यों है। तुम्हारी इस कहानी ने ये तो एक्सप्लेन ही नहीं किया कि खून कहां से आया। जिसके बाद फिडल उनको बार बार एक ही बात बोल रहा होता है कि ये सारा खून इस अपार्टमेंट में हमारे रफ सेक्स करने की वजह से फैला है, जो एक बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल सी बात है। जब मेडिकल प्रोफेशनल्स मारिया की बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं तो उनको एक चीज पता चलती है, और वो चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है, बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक। मेडिकल प्रोफेशनल्स को पता चलता है कि मारिया की बॉडी को डिसएम्बाउल्ड किया होता है। डिसएम्बाउल्ड क्या होता है? डिसएम्बाउल्ड का मतलब होता है किसी भी इंसान की बॉडी को म्यूटिलेट करके उसके इंटेस्टाइन्स को निकाल के बाहर फेंक देना। ये केस इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक केस है। इस केस की डिटेल्स इतनी ज्यादा हॉरिफिक है कि जब आप डिटेल्स सुनोगे ना तो आप सोचोगे कि मैं रिएक्ट कैसे करूं इन बातों पे। डिटेक्टिव्स फिडल को कहते हैं कि जो तुमने कहानी सुनाई है उस कहानी से बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आया कि मारिया की बॉडी में से इंटेस्टाइन्स कहाँ गए और ये अपार्टमेंट में खून कहाँ से आया। हमें एक्सप्लेनेशन ठीक से मिला नहीं है इस चीज का। डिटेक्टिव्स को पता था मारिया के साथ ये हॉरिफिक चीज किसी ना किसी इंसान ने की है, लेकिन बाद में जाके उनको ये लगने लगा कि मारिया ने शायद अपने ऊपर अबॉर्शन परफॉर्म करने की कोशिश की थी, जिस वजह से कुछ गलत हो गया और उसके इंटेस्टाइन्स उससे ही बाहर निकल गए और इसी वजह से इतनी ब्लीडिंग हो गई अपार्टमेंट के अंदर। लेकिन फिर भी गेस करने से कानून नहीं चलता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई और फिडेल से बहुत सारे सवाल किए गए। घंटों उसकी इंटेरोगेशन की गई, घंटों उससे सवाल किए गए। इतने सारे सवाल जवाब करने के बाद फाइनली फिडेल ने अपना मुंह खोला और उसने फाइनली जाकर सच्ची कहानी बताई। जब मारिया और फिडेल क्लोजेट के अंदर थे और वो इंटीमेट हो रहे थे, उस टाइम पे मारिया ने अपने एक्स हस्बैंड का नाम 2 बार ले लिया था, जिसके बाद अंडरस्टैंडेबली फिडेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। किसी को भी गुस्सा आएगा इस बात पे, ये अंडरस्टैंडेबल चीज है। लेकिन उसके बाद फिडेल ने जो किया वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। फिडेल को इतना ज्यादा तेज गुस्सा आया कि अपने गुस्से की इस रेज में उसने अपार्टमेंट को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उसने उस अपार्टमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। उस टाइम पे मारिया अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, उसको कुछ होश ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने इतनी ज्यादा दारू पी रखी थी कि मारिया तो पास आउट ही हो चुकी थी एक तरीके से। अब फिडेल ने गुस्से में पूरे अपार्टमेंट को तहस नहस किया। तहस नहस करने के बाद वो उस क्लोजेट के अंदर गया दोबारा से और उसने देखा कि मारिया अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, जिसके बाद उसने मारिया के साथ इतनी ज्यादा गलत चीज करी कि समझ ही नहीं आता कोई इंसान किसी के साथ ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है, और लोग तो कर जाते हैं। फिडेल ने मारिया के वजाइनल एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, चीजें डालना स्टार्ट कर दी। जिन ऑब्जेक्ट्स में से थे एक बियर की बोतल, एक हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन जो कम से कम अगर नॉर्मल साइज की भी होगी तो इतनी तो होगी, और उसके अपने हाथ, यहां तक नहीं, यहां तक भी नहीं, यहां तक एल्बो तक उसने अपने फिस्ट को मारिया के वजाइनल एरिया के अंदर डाला। उसके हाथ लिटरली उसके इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गए थे, जिसके बाद उसने मारिया के अंदर से उसके टिश्यूज निकालना स्टार्ट कर दिया। टिश्यूज निकालने के बाद उसने मारिया के इंटेस्टाइन्स खींच के बाहर निकाल दिए। फिडेल ने बोला था कि उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फिडेल एक मॉन्स्टर बन गया था। एक्चुअली मॉन्स्टर तो एक छोटा शब्द है। जब उसका हो गया, जब उसने मारिया के इंटेस्टाइन निकाल के बाहर फेंक दिए, उसके बाद वो पैनिक हो गया एकदम से कि मैंने क्या कर दिया। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है, वो हुआ उसके साथ। उसने मारिया को गोद में उठाया, बाथरूम लेके गया, उसके मुंह पे पानी फेंक के मारने लग गया, इस होप में कि शायद मारिया जिंदा हो जाएगी। जो भी चीज हम करते हैं, जो भी गलती हम करते हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। चीजों को हम रिवर्स करके सही नहीं कर सकते।
लेकिन यहाँ पे फिडल ये करने की कोशिश कर रहा था। पर अफसोस मारिया ने सांस लेना बंद कर दिया था, वो मर चुकी थी। जब फिडल ने देखा कि मारिया मर चुकी है तो उसने उसकी बॉडी को बाथरूम में ही छोड़ दिया। वो बाहर आया, अपनी बालकनी में खड़ा हुआ, सिगरेट जलाई, सिगरेट पी आराम से, अपार्टमेंट के अंदर आया, क्राइम सीन को क्लीन किया जितना वो क्लीन कर सकता था, मारिया के इंटेस्टाइन्स को छुपाया और उसके बाद उसने 911 को कॉल किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम सीन से पता चला कि स्ट्रगल हुआ था, मारिया ने स्ट्रगल किया था। नेबर्स ने बताया कि कैसे उन्हें एक चीख सुनाई दी जिसे सुनकर साफ पता चल रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा पेन में है। फिडल के पेरेंट्स ने उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। हालांकि वो जानते थे कि फिडल ने बहुत ही बड़ी गलती किया है, लेकिन स्टिल उन्होंने फिडल को सपोर्ट किया। वो उसको जेल में पैसे भेजते थे ताकि वो जेल में चीजें खरीद सके और उसको रेगुलरली विजिट भी करते थे। एक फोन कॉल पे फिडल ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो लाइफ टाइम अपने बच्चों को इस जेल से बाहर निकलकर नहीं मिल पाएगा और वो बहुत ही ज्यादा सैड है इस बात से। और उसने ये भी कहा कि मारिया के पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो एक मॉन्स्टर है। उसको ये ग्रूसम चीज उस बेचारी मारिया के साथ करने से पहले सोचना चाहिए था। ये बात लोगों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने, सबने बताया कि इस क्राइम से पहले फिडल के अंदर वॉयलेंट टेंडेंसीज बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं था, वो किसी से भी नहीं लड़ता था। ये हार्ड टू बिलीव चीज है क्योंकि कोई भी इंसान एकदम से ऐसे वॉयलेंट नहीं हो सकता। गुस्सा सबको आता है, बिट्रेयल भी फील होता है लोगों को, लेकिन बिट्रेयल में कोई भी किसी का खून नहीं करता फिरता, वो भी इस तरीके से, बेयर हैंड से। फिडल और मारिया के बहुत ही ज्यादा सीरियस फ्यूचर प्लान्स थे, जैसे कि शादी करना और बच्चे पैदा करना, लेकिन बेचारी मारिया तो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठी। फिडल को अब फ्लोरिडा मॉन्स्टर कहा जाता है। कोर्ट में इस केस का ट्रायल चला और फिडल को लाइफ टाइम की सेंटेंसिंग दी गई विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। अब वो जेल में ही, और उसकी सेंटेंसिंग के टाइम पे उसने कहा, मुझे पता है मैंने क्या किया है और मैं इस चीज का भुगतान अपनी पूरी लाइफ करूंगा। उसने मारिया की फैमिली से माफी मांगी, कहा कि शायद आप एक दिन मुझे माफ कर दोगे, और फिडल के पेरेंट्स ने भी मारिया की फैमिली और फ्रेंड से माफी मांगी। लोगों के लिए कितना आसान होता है किसी को इतनी गलत तरीके से मारने के बाद उनके परिवार से माफी मांगना, लेकिन उनको ये चीज समझ नहीं आती कि उनकी माफी मांगने से वो इंसान जिंदा होके वापस नहीं आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी से मेरा मतलब है कि मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आया होगा। तो या अगर आपको मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर दीजिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूं, मैं ग्रो कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है नंबर में, लेकिन जितने भी हैं, आप जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। मैं बता नहीं सकती, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। मुझे काफी अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो सही जा रही है। तो इसी के लिए आप सबको बहुत बहुत सारा थैंक यू। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।